नीतीश कुमार को 2024 चुनाव में यूपी की फूलपुर सीट से क्यों लड़ाना चाहती है जनता दल यूनाइटेड? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट फिर से चर्चा में है। इसकी वजह है फूलपुर सीट से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा। नीतीश के फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा वैसे तो पिछले साल भी हुई थी और तब जनता दल यूनाइटेड ने इसे खारिज कर दिया था, लेकिन अब की चर्चा शुरू हुई है खुद नीतीश की सरकार में मंत्री और जदयू के यूपी प्रभारी श्रवण कुमार के बयान से। श्रवण कुमार ने कहा है कि यूपी में कई जगह के कार्यकर्ता नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव में उनके यहां से मैदान में उतरने की मांग कर रहे हैं। विशेष रूप से फूलपुर की जनता नीतीश कुमार को फूलपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसी मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार जहां से भी चाहे वहां से चुनाव लड़ें, लेकिन उनको यूपी की किसी सीट से चुनाव लड़ना होगा। नीतीश के यूपी से चुनाव लड़ने को लेकर समाज के हर वर्ग में उत्साह है। बिहार सरकार के मंत्री और जदयू के यूपी प्रभारी श्रवण कुमार के इस बयान से सियासी हलकों में हलचल बढ़ गई है। विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले जदयू का नीतीश कुमार को फूलपुर सीट से उम्मीदवार बनाने को लेकर नई बहस शुरू करा देने के पीछे प्लान क्या है? विपक्ष को एकजुट करने का बीड़ा सबसे पहले नीतीश कुमार ने ही उठाया था। नीतीश कुमार ने कवायद शुरू की थी। नीतीश ने अलग अलग राज्यों में जाकर वहां के दलों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की और तमाम अगर मगर के बीच 15 दलों के शीर्ष नेताओं को पटना में एक मंच पर लाने में भी सफल रहे। दूसरी बैठक में गठबंधन के नाम पर भी सहमति बन गई, लेकिन नेतृत्व को लेकर चर्चा मुंबई में इसी महीने होने जा रही है, जो तीसरी बैठक में होनी है। मुंबई की बैठक से पहले नीतीश के फूलपुर से चुनाव लड़ने संबंधी बयान को उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। जदयू को यह बात अच्छे से समझ में आ गई है कि नीतीश कुमार को अगर दिल्ली की कुर्सी पर बैठना है तो उनको बिहार के दायरे से बाहर निकलना होगा। बिहार के बाहर किसी दूसरे राज्य की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना ही होगा। इसलिए पार्टी ने अंदर खाने तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी थी। एक तरफ नीतीश कुमार खुद विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कवायद में जुटे रहे, तो दूसरी तरफ जदयू ने फूलपुर में कई स्तर पर सर्वे कराया। जदयू ने बिहार सरकार के मंत्री, पार्टी के एक सांसद और एमएलसी को नीतीश कुमार के लिए अनुकूल सियासी माहौल बनाने की जिम्मेदारी दी थी। नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की कवायद की शुरुआत से ही ये साफ करते आए कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं। एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरा फूलपुर लोकसभा सीट। नीतीश के ना कहने के बावजूद राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रधानमंत्री पद पर उनकी दावेदारी का संदेश होगा। नीतीश कुमार भी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। बीजेपी ने 2014 चुनाव से पहले जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार घोषित किया था, तब उसके लिए भी यूपी ही एक सीट चुनी गई थी। अब जदयू के यूपी प्रभारी ने नीतीश कुमार को जिस फूलपुर सीट से चुनाव लड़ाने की बात कही है, उस सीट का प्रतिनिधित्व देश के 2 प्रधानमंत्री कर चुके हैं। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और वीपी सिंह लोकसभा में फूलपुर सीट से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी फूलपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। नीतीश कुमार को फूलपुर सीट से चुनाव मैदान में उतरवाकर जदयू सहयोगी दलों को भी प्रधानमंत्री पद के लिए बिना कुछ कहे ही संदेश देना चाहती है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब